हेलो क्लास 8, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं हेल्थ दी अल्टीमेट ट्रेजर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट है, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर एंड लेट्स सी कि हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा जा रहा है, ग्रुप द डिजीज शोन इन द इमेजेस एज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज है एंड कौन सा डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। क्लियर? चलो तो फटाफट से बता दीजिए कौन सा डिजीज कम्युनिकेबल में आता है एंड कौन सा डिजीज नॉन कम्युनिकेबल में आता है। कम्युनिकेबल का मतलब जो फैल जाता है पर्सन टू पर्सन एंड नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज की। कम्युनिकेबल डिजीज, फिर हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सो कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन से डिजीज है, देखो यहाँ पे कौन कौन से डिजीज है पहले वो देख लो। कोल्ड एंड फ्लू, टाइफाइड, डायबिटीज, एल्मा एंड चिकन पॉक्स। सो कम्युनिकेबल में आता है कोल्ड एंड फ्लू, टाइफाइड एंड चिकन पॉक्स। कोल्ड एंड फ्लू, टाइफाइड एंड नेक्स्ट क्या हमारा चिकन पॉक्स। सो ये सारे हैं कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करें तो यहां पे ये क्या हो जाएंगे, डायबिटीज एंड एज्मा। तो ये है हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलते हैं। क्लियर? आ जाते हैं अपने हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो question number 2 is disease can be broadly grouped into communicable and non communicable disease। है ना, disease को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, communicable disease and non communicable disease, right? From the options given below identify the non communicable disease। हमें यहाँ से क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें यहाँ से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? क्या इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? यस, यहां से कुछ गड़बड़ी है क्या? ओके, चलो भाई, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइफाइड, एज्मा, डायबिटीज, मिसल्स फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, ओके थर्ड एंड फोर्थ या फिर सेकेंड एंड फोर्थ। सो ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, कौन है जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, एज्मा एंड डायबिटीज। ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होते हैं। समझ में आ गया? ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे एक्सरसाइज ना करने की वजह से, बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। सो question 3rd is there is a flu outbreak in your school. Okay, now several classmates are absent while some are still coming to the school coughing and sneezing. What immediate action should the school take to prevent further spread? And if your classmate who share the bench with you start showing symptoms of the flu, how can you respond to a considerate way without being rude or hurtful? Third है हमारा, how can you protect yourself and other from getting infected in this situation? चलिए, तो इसका आंसर हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे एंड फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा कि व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेक। स्कूल को क्या इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, स्कूल को क्या इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए भाई? हाँ, क्वेश्चन 1 पढ़ लिया, यहाँ पे हम फर्स्ट का आंसर लिखते हैं सबसे पहला।
ठीक है, जो भी सिक स्टूडेंट है उनको कहना चाहिए कि भाई अपने घर पे रहो जब तक वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाते हैं, है ना। सो एडवाइज सिक स्टूडेंट, advise sick student, okay, so advise sick student to stay home, उनको कहना चाहिए कि भाई अभी आप घर पे ही रहो until they recover, जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हमें पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, स्टाफ्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, जो भी स्कूल के स्टाफ है, अबाउट दिस आउटब्रेक, ठीक है। इन्फॉर्म पेरेंट्स एंड स्टाफ अबाउट दिस आउटब्रेक, ठीक है। टू इन्फॉर्म पेरेंट्स एंड स्टाफ अबाउट दिस आउटब्रेक, और इनके सिम्टम्स बताने चाहिए एंड बेसिक प्रिवेंशन बताना चाहिए, ठीक है। इट्स सिम्टम्स एंड इसके क्या बताने चाहिए, बेसिक प्रिवेंशन, ताकि इससे बचा कैसे जा सके और पहचान में कैसे आए कि भाई अब ये फ्लू हो गया है, ठीक। नाउ थर्ड ऑप्शन क्या है जो स्कूल को एडवाइस करना चाहिए, सबको एनकरेज करना चाहिए कि भाई हाथ अच्छे से धो, साबुन से हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज यूज करना चाहिए क्लासरूम में, वॉशरूम में। तो ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। सो एनकरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनकरेज फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, encourage frequent hand wash and provide, और क्या प्रोवाइड करना चाहिए उनको, सोप और हैंड सैनिटाइजर, प्रोवाइड सोप और हैंड सैनिटाइजर्स, ताकि बच्चे और ज्यादा मोटिवेट हो जाए, है ना। सैनिटाइजर्स इन क्लासरूम एंड वॉशरूम। तो ये सारी एडवाइजेस देनी चाहिए। देखो बहुत सारी एडवाइजेस है ना, बहुत सारी एडवाइजेस हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को कफ है, स्नीज है, तो उसको अपना माउथ कवर करना चाहिए, हैंकरचीफ रखना चाहिए, है ना। हैंकरचीफ नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है, तो एल्बो से इस तरीके से हमको स्नीज करना चाहिए, है ना। सो रिमाइंड एवरीवन टू कवर देयर माउथ, अगर कोई इन्फेक्टेड है तो रिमाइंड एवरीवन टू कवर देयर माउथ, है ना। रिमाइंड एवरीवन टू कवर देयर माउथ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, व्हेन कफिंग, चाहे वो कफ कर रहे हो चाहे वो स्नीज कर रहे हो, वाइल कफिंग और स्नीजिंग, ठीक है। और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, यस और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन करना चाहिए, जिस भी डेस्क पे हम बैठ रहे हैं वो क्लीन करना चाहिए, वॉशरूम रेगुलर बेस पे उसके जो टैप है बार बार लोग उसी को टच करेंगे ना हैंड वॉश करने के लिए, तो हमें फ्रीक्वेंट वे पे उसको क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। तो बहुत सारे एडवाइजेस हैं जो स्कूल को देने चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। So point 2 is, if your classmate who share the bench with you start showing symptoms, अगर आपका दोस्त ही है ना, अगर आपके दोस्त को ये फ्लू हो गया, उसी के पास आपको ये सारे के सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड इन अ कंसिडरेट वे विदाउट बीइंग रूड और हार्टफुल, ठीक है। तो आप कैसे उसको कंसिडर करोगे, क्या बात, सबसे पहले तो बात करना इज फर्स्ट थिंग, है ना। स्पीक काइंडली एंड जेंटली, सबसे पहली बात है, हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। स्पीक काइंडली एंड जेंटली,
ठीक है, स्पीक काइंडली एंड जेंटली, हमें बहुत प्यार से उस इंसान से बात करनी चाहिए, ठीक है। यू कैन से समथिंग, यू कैन से समथिंग लाइक, यू कैन से समथिंग लाइक यू डोंट लुक वेल, हमें बताना चाहिए कि भाई आप बीमार थोड़ा सा लग रहे हो, है ना। एंड आपको टीचर को बताना चाहिए, ठीक है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ऐसे पहले उनसे बात करो कि आपको इधर नहीं बैठना चाहिए, है ना, आप बीमार हो, ठीक है, आप अपना टेक केयर करो, आप रेस्ट करो। तो इस तरीके से हमको उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है। सो क्या बोलेंगे हम, यू डोंट लुक वेल, बहुत प्यार से बोलना है, ठीक है। मे बी you should tell the teacher or visit the school nurse. Maybe you should tell the teacher or visit the school nurse. Visit the school nurse. तो सबसे पहले हमने क्या किया, उससे बात की। दूसरा, अब हम उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है ना कि उसको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हम उसको टिश्यू पेपर या फिर हैंड सैनिटाइजर देंगे, ठीक है। ऑफर देम टिश्यू और हैंड सैनिटाइजर, ठीक है। क्या करेंगे, टिश्यू देंगे या फिर हम हैंड सैनिटाइजर उसको ऑफर करेंगे। आ रही है बात समझ में। सो हम बोलेंगे कि इफ यू आर कफिंग और स्नीजिंग, तो क्या करो, टिश्यू पेपर रख के स्नीज करो, कफ करो, एंड उसके बाद सैनिटाइजर से हाथ क्लीन कर लो, ठीक है। इफ दे आर कफिंग और स्नीजिंग, तब हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, ये चीजें उनको प्रोवाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट हो सकता है, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए टू कवर देयर माउथ और नोज, ताकि वो भी सेफ रहे और जो उनके आसपास में, जो उनके एनवायरमेंट में लोग हैं, वो भी सेफ रहे, ठीक है। एनकरेज देम टू कवर देयर माउथ एंड नोज, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपना माउथ और नोज को क्या कर सके, कवर कर सके व्हेन दे आर कफिंग और स्नीजिंग, ठीक है। सो व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग, इफ दे आरंट डूइंग सो, तो हमें उनको बताना चाहिए, ठीक है। इफ दे aren't doing so, हमें उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, हमको उनको एनकरेज करना चाहिए कि भाई आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। हमें कभी भी जो बीमार इंसान है, ठीक है, जो बीमार इंसान है उनको कभी भी हमें टीज नहीं करना चाहिए, उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनसे थोड़ी बहुत हमको डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अपनी सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट दूसरों को डिस्करेज नहीं करना है, दूसरों को टीज नहीं करना है, दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। सो कीप अ डिस्टेंस, कीप अ रीजनेबल डिस्टेंस, हम लिख सकते हैं, कीप अ रीजनेबल डिस्टेंस, कीप अ रीजनेबल डिस्टेंस, ठीक है। शो अंडरस्टैंडिंग, उनको समझाना है कि भाई आप बीमार हो तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस चलता है ना, ताकि वो भी चीज उनको एनॉय ना करे। एंड चलो यहां पे लिख लो, इफ पॉसिबल, ठीक है, इफ पॉसिबल बट विदाउट मेकिंग, इफ पॉसिबल, ताकि उनको ये चीज बुरी ना लगे, बट विदाउट मेकिंग फील एक्सक्लूडेड और एम्बैरेस्ड, ठीक है। इफ पॉसिबल विदाउट मेकिंग फील एक्सक्लूडेड, ताकि उनको ना लगे कि भाई हमको तो यहाँ से अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया है क्योंकि हम बीमार हैं, और ऐसा कुछ फील नहीं होना चाहिए, और एम्बैरेस्ड। अगर हमारे लिए पॉसिबल है तो हम डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, डू नॉट टीज और ब्लेम देम, डू नॉट टीज और
ब्लेम देम। हमें ना ही उन्हें टीज करना चाहिए ना ही उन्हें ब्लेम करना चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट था? सेकेंड पॉइंट था। नाउ थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन। आप खुद को और दूसरों को कैसे बचा सकते हो इस सिचुएशन से? सो सबसे पहली चीज, वॉश योर हैंड विथ सोप, वाटर, सैनिटाइजर, जो भी चीजें अवेलेबल है, खाने से पहले, खाने के बाद, कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी काम करने के बाद, है ना। सो वॉश योर हैंड ऑफन, वॉश योर हैंड। हमें अपने हाथ धोते रहने चाहिए, किससे? विथ सोप एंड वाटर, विद सोप एंड वाटर। अपने घर पे है तो साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए, लेकिन अगर कहीं बाहर है तो हम सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कब ज्यादातर हमें हाथ धोने चाहिए? जब हम किसी चीज को टच कर रहे हैं, जब हम किसी सरफेस को टच कर रहे हैं, या फिर अपनी कोई चीज शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो स्पेशली, ठीक है, स्पेशली आफ्टर टचिंग, especially after touching shared surface, especially after touching shared surface or before eating, or before eating, हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए। नाउ सेकेंड चीज क्या है? बार बार अपने फेस को ऐसे टच नहीं करना है, नोज को टच नहीं करना, आईज को टच नहीं करना, ठीक है, माउथ को टच नहीं करना बार बार। समझ में आ गया? किसी भी चीज को आपने, मान लो कभी रिमोट है यहाँ पे, मैंने इसको टच किया, अब मुझे नहीं पता कि इस रिमोट को कितने लोगों ने टच किया होगा। ठीक है, फिर मैंने टच किया, फिर उसके बाद मैं अपने ऐसे हाथों को टच कर रही हूँ, आंखों को ऐसे रब कर रही हूँ, तो ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, अवॉइड टचिंग, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवॉइड टचिंग योर फेस, लाइक नोज, माउथ, आईज, ये सारी चीजें टच नहीं करनी है आफ्टर टचिंग सरफेस, आफ्टर टचिंग एनी सरफेस। ठीक है, आफ्टर टचिंग एनी सरफेस, और इससे हम बच सकते हैं। ठीक है, और क्या करना चाहिए? हमें एक सेफ डिस्टेंस बनाना चाहिए। कोविड के टाइम याद है क्या किया था? क्या करते थे हम? एक दूसरे पर्सन से एक बिल्कुल सेफ डिस्टेंस बना के चलते थे। सो मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, maintain a safe distance from those, maintain a safe distance from those who are coughing or sneezing, who are coughing or sneezing। ठीक है, maintain a safe distance who are coughing or sneezing। हमें अपनी सारी चीजें, अगर हम स्कूल में जा रहे हैं, है ना, तो हमें अपनी सारी चीजें खुद ही कैरी करनी है। अपना ये स्टेशनरी, अपनी वाटर बॉटल, अपना लंच बॉक्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, सो ब्रिंग योर ओन वाटर बॉटल, ब्रिंग योर ओन वाटर बॉटल, वाटर बॉटल, हमें अपनी वाटर बॉटल लेके जानी चाहिए, एंड जो भी हमारा स्टेशनरी का सामान है हमें खुद ही कैरी करना चाहिए। क्लियर? इतनी चीज समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम बच सकते हैं एंड सामने वाले को भी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रेवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज prevalent, okay, what precautions should you take before, during and after the trip? चलो इसमें भी सारे के सारे पॉइंट्स ही हैं। so let's do the first point। चलो, what precautions should you take before, during and after the trip? ट्रिप से पहले, ट्रिप में और ट्रिप के बाद
किस तरीके से हमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए। सो ट्रिप से पहले के प्रिकॉशंस देखते हैं पहले, ठीक है। बिफोर ट्रिप की बात करते हैं, पहले वही पूछा है हमसे, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर ट्रिप। क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए भाई बिफोर ट्रिप? एनी आइडिया? एनी आइडिया? सबसे पहले जहां पे हम जा रहे हैं उस सिटी के बारे में हमको पता होना चाहिए। उस सिटी में मलेरिया क्या कैसे फैल रहा है या फिर वहां पे है भी कि नहीं है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो लर्न अबाउट मलेरिया, learn about malaria in the city जहां पे हम विजिट करने जा रहे हैं, ठीक है। इन द सिटी यू आर विजिटिंग, वहां पे हमें मलेरिया की कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। दूसरा क्या करना है भाई, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, डॉक्टर को दिखा ले, है ना। विजिट अ डॉक्टर फॉर एडवाइस, हमें कि अगर कभी ऐसा हो जाए, हम यहाँ पे जा रहे हैं, जाना जरूरी है, अगर ऐसा हो जाता है तो व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक, ठीक है। व्हाट प्रिकॉशंस या फिर व्हाट मेडिसिन वी कैन टेक, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, विजिट अ डॉक्टर फॉर एडवाइस। नेक्स्ट है हमारा विजिट, ओहो, विजिट अ डॉक्टर फॉर एडवाइस, ठीक है। हमें डॉक्टर्स के पास विजिट करना चाहिए फॉर एडवाइस सम टाइम, या फिर हाँ चलो, सम टाइम प्रिवेंटिव मेडिसिन, सम टाइम प्रिवेंटिव नहीं, प्रिवेंटिव, सम टाइम प्रिवेंटिव मेडिसिन मे बी रिकमेंडेड, डॉक्टर दे देते है ना, मे बी रिकमेंड कर देते, ठीक है। और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए भाई, देखो मस्कीटो से हमको बचना है तो हमें मस्कीटो रेपेलेंट्स का यूज करना चाहिए, हमें बेड नेट्स का यूज करना चाहिए और लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ पहनने चाहिए, ठीक है। पैक, क्या पैक कर ले भाई, मस्कीटो रेपेलेंट्स को पैक कर लो, पैक मस्कीटोज रेपेलेंट्स एंड बेड नेट्स, ठीक है, मच्छरदानी एंड लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ, लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ्स, इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मेक श्योर योर वैक्सीनेशन आर अप टू डेट, अगर कोई वैक्सीनेशन वगैरह है इसकी तो वो लगा होना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर योर, ठीक है, मेक श्योर योर वैक्सीनेशंस आर अप टू डेट, ठीक है। वैक्सीनेशन आर अप टू डेट, तो ये हम बिफोर ट्रिप कर सकते हैं, ट्रिप में जाने से पहले के प्रिकॉशंस है। ड्यूरिंग ट्रिप की बात करें, सो ड्यूरिंग ट्रिप क्या हो सकता है, ड्यूरिंग ट्रिप, चलो, सो ड्यूरिंग ट्रिप में क्या होगा, हमें हमेशा अगर हम सो रहे हैं तो मस्कीटो नेट में ही सोना है, स्लीप अंडर अ मस्कीटो नेट और बेड नेट, स्पेशली एट नाइट, स्लीप अंडर अ बेड नेट स्पेशली एट नाइट, ठीक है, स्पेशली एट नाइट। पहली चीज, अगर हम सो रहे हैं तो मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज करना है स्किन में, क्लोथ्स में, है ना। अप्लाई मस्कीटो रेपेलेंट्स, ठीक है, अप्लाई मस्कीटो रेपेलेंट्स ऑन स्किन, क्लोथ्स, ठीक है, स्किन पे लगाओ, क्लोथ्स पे लगाओ, स्पेशली ड्यूरिंग दी डस्क एंड डॉन, ठीक है। बहुत ऐसा
वाला एरिया में अगर आप जा रहे हो तब तो आपको लगाना ही चाहिए, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग डस्क एंड डॉन, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रिप भी हमको लॉन्ग स्लीव्स की शर्ट पहननी चाहिए, लॉन्ग पैंट पहनना चाहिए, सॉक्स पहनने चाहिए, शूज पहनने चाहिए टू कवर आवर स्किन, ठीक है। वियर लॉन्ग फुल स्लीव्स, है ना, लॉन्ग फुल स्लीव्ड शर्ट और टी शर्ट, ठीक है। शर्ट पहन लो चाहे टी शर्ट पहन लो। लॉन्ग पैंट्स, लॉन्ग पैंट्स पहनने चाहिए, इवन सॉक्स भी पहनने चाहिए, एंड सॉक्स टू कवर आवर स्किन, टू कवर आवर स्किन, ताकि हम अपने स्किन को अच्छे से कवर कर सकें, ठीक है। जहां पे रुका हुआ पानी है वहां पे हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे मस्कीटो ब्रीडिंग होती है, वो मस्कीटो ब्रीडिंग का स्पॉट होता है। सो अवॉइड एरिया, कौन सा एरिया हमको अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड एरिया विथ स्टेगनेंट वाटर, अवॉइड एरिया विथ स्टेगनेंट वाटर। क्यों हमें स्टेगनेंट वाटर वाला एरिया अवॉइड करना चाहिए? एज देयर आर मस्कीटो ब्रीडिंग स्पॉट, एज these are mosquito breeding spot, ठीक है। ये कैसे स्पॉट है? ये मस्कीटो ब्रीडिंग स्पॉट्स है। अब आफ्टर ट्रिप हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसी में लिख ले हम। चलो आफ्टर ट्रिप के बारे में बात करते हैं। अब हम ट्रिप से वापस आ चुके हैं, ठीक है। अब हम ट्रिप से वापस आ चुके, तो आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले ये देखना है कि कोई आपको सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, जैसे फीवर तो नहीं आ रहा, शिवर, बॉडी शिवर तो नहीं कर रही है, बॉडी एक तो नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा थके थके तो फील नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स आपको चेक करने हैं, कहीं आपको वीकनेस तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वॉच फॉर सिम्टम्स, वॉच फॉर, क्या चेक करेंगे हम? सिम्टम्स चेक करेंगे, ठीक है। वॉच फॉर सिम्टम्स, जैसे कि लाइक फीवर, सबसे पहले आप फीवर चेक कर लो। उसके बाद हमारी बॉडी शिवर कर रही है कि नहीं, शिवरिंग बॉडी, ठीक है। फीवर चेक कर लिया हमने, शिवरिंग बॉडी चेक कर ली। हमारा बॉडी पेन यानी कि बॉडी एक, ये भी हमको चेक करना है, ठीक है। और अब देखो थक तो जाते ही, फिर भी टायर्डनेस, आपको ये भी चेक करना है, टायर्डनेस फॉर सेवरल वीक्स, टायर्डनेस फॉर सेवरल वीक्स। अब देखो क्योंकि किसी भी ट्रिप से आएंगे तो थक तो हम जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा थके जा रहे। अगर ऐसा है दैट मीन्स आपको मलेरिया हो गया है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है तो विजिट डॉक्टर इमीडिएटली, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर ऐसा कोई सिम्टम्स होता है तो। इफ यू आर फील अनवेल और डेवलप अ फीवर, if you feel unwell or develop a fever, अगर आप अनवेल है या फिर आप ये फीवर आपको आ रहा है तो। और क्या कर सकते हैं ट्रिप से आने के बाद? पूरा प्रिवेंशन, जो भी आपने प्रिवेंटिव मेडिसिन वगैरह, मेडिकेशंस वगैरह लिए थे, जो भी रिकमेंड किया था, आप उसको जाके रिटर्न कर दो, क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो ताकि वो किसी दूसरे के काम आ जाए, ठीक। चलो नेक्स्ट इसका पार्ट, सो द नेक्स्ट पार्ट इज how you can explain the importance of mosquito net or repellents to your sibling।
तो हम किस तरीके से मस्कीटो जो नेट है और जो रेपलेंस है, ठीक है, वो अपने सिबलिंग्स को हम रिकमेंड करेंगे, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। सो देखो यहाँ पे काफी लेंदी क्वेश्चंस है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि ये वाला पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट करके फिर देखते हैं कितने क्वेश्चन है, फिर हम उसको 2 क्लास में डिवाइड कर लेंगे। क्लियर? बढ़ जाए आप। चलो, सो कैसे आप अपने सिबलिंग्स को भाई रिकमेंड करोगे? यस, देखो आप सबको पता है, आप अवेयरनेस पहले फैलाना बहुत जरूरी है ना। आप उनको बताओगे कि जो मलेरिया है वो स्प्रेड होता है किससे? मस्कीटोज बाइट से, है ना। और मस्कीटो जो है हमें काट लेंगे अगर हमने नेट यूज नहीं किया या फिर हमने मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज नहीं किया। सो जो नेट है, जो मस्कीटो रेपेलेंट्स है, वो एज अ शील्ड काम कर रहा है, वो मस्कीटो को हमें काटने से रोकेगा और हम आसानी से चैन की नींद सो पाएंगे, हम हेल्दी रहेंगे तो हम खेल पाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे, ठीक है। अगर हम बीमार पड़ गए तो हम एक ही जगह सोए रहेंगे, बैठे रहेंगे और बहुत सारे हमको दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए, है ना, प्रोटेक्शन के लिए हमें ये यूज करना चाहिए। ऐसे सच कोई दवाई तो नहीं है, बस बॉडी पे लगा लो और नेट में सो जाओ, यही तो करना है हमको। दवाई खाने से तो अच्छा है ना, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, है ना। तो इस तरीके से आप अपने सिबलिंग्स को बता सकते हो, ठीक है। सो आप पहले उनको क्या बताओगे कि जो मलेरिया है वो स्प्रेड होता है बाय मस्कीटोज बाइट। मलेरिया इज स्प्रेड बाय मस्कीटो बाइट, है ना। पहले हमने इनको ये बता दिया। और जो मस्कीटोज नेट होते हैं, जो मस्कीटोज नेट होते हैं और जो रेपलेंट्स होते हैं, वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? एक्ट लाइक अ शील्ड, है ना, आर लाइक अ शील्ड। ये हमें बचाने का काम करते हैं। दे स्टॉप मस्कीटोज फ्रॉम बाइटिंग, they stop mosquitoes for biting us while sleeping or play, तो ये हमको क्या करता है? बचाता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हमको यूज करना चाहिए। वी आर मच लेस लाइकली टू गेट सिक इफ वी आर यूजिंग नेट और रेपेलेंट्स, ठीक है। we are much less likely to get sick, so it is simple to be safe, है ना, to keep ourselves safe। तो हमको ये चीज यूज करनी चाहिए। so it is a simple way to keep ourselves safe। so this is the simple way to keep ourselves safe। अदरवाइज तो भाई आपको ही पता है कि क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। सो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। लेट्स डू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं एंड द थर्ड पॉइंट इज What could happen if travelers ignore health advice in such areas? अगर भाई ट्रैवलर ने उन कंडीशंस को मानने से मना कर दिया या फिर जो भी हेल्थ एडवाइस दी जाती है उनको मना कर दिया, तो क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा, हाई फीवर हो जाएगा, हेडेक होगा, है ना, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी, इवन पर्सन हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है, ठीक है। सो दे मे गेट मलेरिया, they may get मलेरिया, ठीक है, उनको मलेरिया हो सकता है, which can cause, they may get malaria which can cause high fever, right, which can cause high fever। हमें हेडेक भी हो सकता है, हमारे सर में भी दर्द हो सकता है, ठीक है, हेडेक, है ना, एंड इवन सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड इवन
serious complications that, जिसकी वजह से हम हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, that sometime required hospitalization. ठीक है, ये कभी कभी हमें हॉस्पिटल भी पहुंचा सकता है कि अगर हमने उन कंडीशंस को इग्नोर किया. सो ट्रैवलर्स कुड स्प्रेड मलेरिया. अगर उनको हो गया है तो फिर वो दूसरों को मलेरिया फैलाएंगे, है ना, घर आने के बाद. ट्रैवलर्स में स्प्रेड मलेरिया to others when they came back to home. ठीक है, जब वो कम बैक करेंगे अपने होम में तब वो दूसरों को मलेरिया पहुंचा सकते हैं, मतलब मलेरिया फैला सकते हैं. ठीक है, सो इफ दे आर इग्नोरिंग द एडवाइस कैन डिस्टर्ब द ट्रिप विद इलनेस. ठीक है, वो ट्रिप पे जा रहे हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए. इग्नोरिंग, ठीक है, इग्नोरिंग एडवाइस कैन डिसरप्ट. ठीक है, ये क्या कर सकता है, डिसरप्ट दी, इग्नोरिंग एडवाइस कैन डिसरप्ट द ट्रिप विथ इलनेस. तो इसीलिए हमें एडवाइस माननी चाहिए. तो अब जाके हमने अपना 4th क्वेश्चन कंप्लीट किया है भाई. अब जाके हमने अपना 4th क्वेश्चन कंप्लीट किया है. लेट मी चेक कि टोटल कितने क्वेश्चंस है. तो सारे के सारे क्या एक ही क्लास में हो पाएंगे. क्वेश्चन 5th में भी देखो 3 पॉइंट्स है. क्वेश्चन 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. अब मेरे ख्याल से यहां से ना हमको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना चाहिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, चलो तो आज की क्लास फिर हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी. ऑलरेडी ये क्लास अभी 37 मिनट की हो चुकी है. तो पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जितना कराया है उनको अच्छे से पढ़ना है. अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क. बाकी का डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.